अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। मौलाना इलियासी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उनके खिलाफ ये फतवा, क्यों उनको ये धमकी दी जा रही है मौलाना साहब। और मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार होगा जब किसी इमाम या चीफ इमाम के खिलाफ, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं, कि उनके खिलाफ इस तरह से फतवा जारी किया गया हो। जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और चूँकि मैंने उसमें जो बात कही है, जो मेरा बयान जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। बस ये पैगाम देना था मुझे। लोगों के अंदर एक खलबली मची, जो ये फतवा जारी हुआ है, इस फतवे में 3 बिंदु हैं अहम। पहला बिंदु उनका ये है कि आपके ऊपर ये फतवा जारी इसलिए किया गया है कि आपने इंसानियत का पैगाम और इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया। दूसरा बिंदु इनका ये है कि आपने राष्ट्र सर्वोपरि कर दिया, धर्म से ऊपर राष्ट्र को कर दिया। तीसरा आपका गुनाह यह है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा में जाकर अपने एज ए इमाम और चीफ इमाम होने के नाते आपने वहाँ जो शामिल हुए, ये गुनाह आपने किया। ये 3 गुनाह उन्होंने मुझ पर डाले हैं और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे इस फतवे को जारी किया है। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि ये फतवा जो है ये भारत में लागू नहीं होता। अगर ये बात मैं पाकिस्तान में होता, ये बात किसी इस्लामिक देश में होता, तब ये मुझ पर फतवा जारी कर सकते थे। ये भारत है, ये भारत जो है सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ये भारत ये जो है ये अनेकता में एकता की बात करता है। लेकिन मुझे आपकी कोई नसीहत नहीं चाहिए, ना मैं आपका फतवा मानने वाला हूँ। हाँ, फतवे का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो राष्ट्र हित में किया और उस पर मैं कायम हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, त्याग नहीं। लेकिन मौलाना इलियासी जी वो तो ये कह रहे हैं कि या तो माफी मांगिए और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आपको पता ही होगा, आप वाकिफ होंगे अच्छे से उससे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई, कुछ ऐसा किया गया आपकी तरफ से? देखिए, मैं सबसे पहले तो चूंकि मेरे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का दारुल इफ्ता फतवे का एक यूनिट है, मैं इस फतवे को वहाँ भेज चुका हूँ, उस पर सारी आज चर्चा होनी है। दूसरी बात यह है कि मैंने आज गृह मंत्री अमित शाह जी को ये आज उनको ये सूचना उनको दे दी गई है, और हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं जय भल्ला जी, उनको भी दे दी गई है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दे दी गई है। चूँकि उन्होंने जो मेरा नंबर सार्वजनिक किया है और उन्होंने ये कहा है कि इनका बायकॉट करो और इनके खिलाफ जितना जो भी हो सकता है करने के लिए उन्होंने जो धमकियां दी हैं, जो मेरे खिलाफ उन्होंने जो सर कलम करने का और सारी चीज़ें करने की जो जारी किए हैं, ये देश के हित में, मैं अगर मेरी शहादत हो जाती है, मैं देश के लिए शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जो फैसला जो मैंने लिया है वो राष्ट्र हित में लिया है। अगर राष्ट्र के लिए मेरी कुर्बानी होती है, मेरी शहादत होती है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन मौलाना इलियासी जी, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, वो जिस तरह से भड़काते हैं ऐसे माहौल में, उनके लिए क्या कहिएगा आप? और जब ये कहा जाता है कि दरअसल हाशिए पर ला दिया है, टारगेट किया जा रहा है, डर लगता है भारत में, आप तो वहां उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद मौजूद थे, आपको लगा कि आपको अलग निगाहों से देखा जा रहा है, आपको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, आपको डर लग रहा था वहां पर? यही तो बताने की बात है। जब मैं वहां पहुंचा था तो अयोध्या वासियों ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया,
तमाम वहाँ साधु संतों ने जो खुशी का इजहार किया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो मेरा इस्तकबाल किया, ये अपने में इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसी का नाम तो भारत है, इसी का नाम तो भारत है, अनेकता में एकता, यही तो मोहब्बत है भारत, यही तो सनातन है। जिस सनातन को बदनाम करने की, जिस भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आज उनको ये बताना चाहता हूं, अगर सनातन को देखना है तो वो वहां मैं सनातन को देखा। सनातन मारने का नाम नहीं है, सनातन बचाने का नाम है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही और उम्मीद करते हैं कि ये उन लोगों को भी समझ आएगा जो लोग लगातार इस तरह से भड़काने, देश को तोड़ने या फिर बरगलाने की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना इलियासी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपने तमाम जो और खास मेहमान हैं उनसे परिचय करवाऊं, एक बार हम जरा सीधे विजय चौक पर रुक करेंगे। बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत हो चुकी है, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आप कहिए कि इसी के साथ यहाँ पर हो जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आनी शुरू हो चुकी है। भारत के गौरव को विश्व विख्यात कर रही है। भारतीय रक्षा सेनाओं ने प्राचीन काल से भारत के गौरव को स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित किया है। युद्ध भूमियों, आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या फिर राष्ट्र निर्माण, भारतीय सेनाएं सदैव राष्ट्रीय रक्षा के। भारतीय सेना के शूरवीरों की वीरता हर भारतवासी गौरव है। ठीक है, बाकी कलर सही है। ओके। The President's bodyguard will give the salute. इस समारोह में प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विजय चौक, जहां पर आगमन हो रहा है देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। तो इस वक्त तस्वीरें विजय चौक से आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी संग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को बीच में आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेजर गौरव आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या ज्यादा बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को और क्या वो परंपरा रहती है इनके जरिए हमें बता पाएंगे। मेजर गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो धुन सुनी थी, मार्चिंग ट्यून, इसको कर्नल बोगी बोलते हैं और कर्नल बोगी की ट्यून पे ये मार्च कर रहे थे। ये आपके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स हैं। आपके सामने बीटिंग रिट्रीट एक बहुत पुराना चलन है फौजों का, और एक ज़माने में बीटिंग रिट्रीट तब होती थी जब रात को लड़ाई नहीं होती थी। सूरज ढलते ही लड़ाई युद्ध बंद हो जाता था। उस समय बीटिंग ऑफ द रिट्रीट होता था कि लोग वापस अपने खेमे में चले जाएं। जो लोग जिनकी जानें चली गई उनको वापस ले जाते थे, जिनको चोट लगी है उनका ध्यान रखना, फिर आराम करना क्योंकि कल सवेरे फिर लड़ना है। तो दैट वाज बीटिंग रिट्रीट का जो ट्रेडिशन है वो अभी तक फॉलो करा जा रहा है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि आजकल तो 24 घंटे लड़ाई होती है जब होती है तो, लेकिन दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ बीटिंग रिट्रीट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बग्गी में मामहिम राष्ट्रपति